दुख मेरो मिटे जाए सब साथी मम साथ दे बुद्धि देव लौटाए चाहे कलंक लगे मेरे को पर राम घरे रहे जाए। इधर अगर उस दिन सूर्य न निकलते तो आज पृथ्वी पे हम और तुम नहीं होते। क्या हुआ? अरे राजा को सारी रात गई बीते अरे उदय सूरज जो है आए हाँ भैया, इसी बीच बालेश्वर नगला भवन निवासी हमें 100 रुपए से सम्मान देते हैं। माता रानी छत्र छाया बनाए रखे। और उत्तर राज्य द्वार भीरा क्या कहें गुरु बर बैठे रे पाए क्या कहें सारी रात गई बीती उदय सूरज आए राजद्वार पे भीर गुरु बर बैठे पाए भाट तिरोहित द्वार पे और रई धूम मचाए अरे सभा मेरी हरसित तेरा घुमारा कुमारा है। क्या कहें ये साथी संग पहुंचे जाए कि सारी रात गई बीत राजा को रोते पीटते हुए पूरी रात हो जाती है। कि सारी रात गई बीत उदय सूरज है आए उत्तर राज द्वार पे भीर गुरुबर बैठे आए भाट पुरोहित द्वार पे मांगे आए निरे आए गए कि राम को राज तिलक होगा। कि भाट पुरोहित द्वार पे रहे हैं धूम मचाए हर्षित अति रघुबर कुमार साथिन संग पहुंचे जाए। भगवान राम भी पहुंच जाते मगर राजा दशरथ औंधे महलों में पड़े। सुमंत को बुलाया, सुमंत मंत्री से कहा कि महलों के लिए चले जाओ। और देखो राजा दशरथ क्यों नहीं आए, अभी राज तिलक का समय होने वाला है। कि वहां से मंत्री चलो महल कौशल्या आए और गए सुमति के महल भूप बहुए नाए राजा नहीं मिले। के करो हृदय करो महल के कई के आए राजा मूर्छित परे के कई बैठी राजा मूर्छित के कई बैठी है। के कई कहने लगी सुमंत से कि लखमंत्री को नार तब कहने लगी समझाई अरे लौटो तुरंत महल ते मंत्री रघुवर को लाओ। बुलाई भगवान राम को बुला दो। तो मंत्री हिल जाता है कि ये क्या हुआ। मंत्री भगवान राम को लेकर के जब मां कैकेयी के पास में भगवान राम पहुंच जाते हैं तो भगवान राम के होश उड़ जाते कि ये क्या बात है। अरे सभा मेरी देख पिता की ओर अरे सो रघुवर को छाए
शोक रघुबर को छाए पिता रुष्ट मां भय और मेरी देखत ऐसो का अनर्थ भयो सुन मैया चितलाई अरे पिता रूठ मोसू गए सो जननी देव बताए के कई कहने लगी बेटा पूछ लो। भगवान राम पिता के पास पहुंच जाते हैं, पैरों का स्पर्श किया। अरे रघुबर ने बाबुल के ढिंग जाए क्या बात। अरे चरण दोनों गाही दिए क्या कहन के बाबुल के ढिंग जाए चरण दोनों गहलिए ओ बेटा को पहचान लगाए ले अपने हिये रोजन हिलकी बधिरई हृदय भयो कठोर अरे बिलख बिलख दशरथ रोबे जैसे रोबे बनी में मोरा राजा दशरथ भांत भांत के पश्चाताप कर रहे हैं। कहने लगे बेटा तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास है और भरत के लिए राजगद्दी। भगवान राम हंसते खेलते हुए मैया कौशल्या के पास आ जाते हैं। वो अपनी मैया कौशल्या से कहने लगे कि माँ आज तो पिताजी ने हमें बहुत बड़ा राजा बना दिया। मैया को मालूम थी कि आज राज तिलक होने वाला था, वो राज तिलक हो गया होगा कि नहीं मैया आज तो हम बहुत ही बड़े राजा हो गए। माँ पूछने लगी कैसे बेटा, तो भगवान राम क्या बताने लगे अपनी मैया कौशल्या को कैसे। अरे मेहतारी मोई